चलिए हाय बोलिए हाय। पेज 84 पर शॉर्ट स्टोरीज आर ऑफ मेनी टाइप्स, मैच द टाइप स्टोरी इन कॉलम ए विद बी। तो ये जो 10 स्टोरीज है, जो मैच द कॉलम है ना, मैच कॉलम करके आपको बाय हार्ट भी करना है। एनेक्डोट क्या होता है? शॉर्ट अम्यूजिंग अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट। फेबल क्या होता है? मॉरल बेरिंग स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स। ये मार्क ही नहीं करना है, मगर बाय हार्ट कर लेना है कि फ्यूचर में भी आपको ये काम लगेगा। सेकेंड, फुटप्रिंट एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। One night a man had a dream. He dreamed that he was walking along the beach with God. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene he noticed two sets of footprints in the sand. One belonged to him and the other to God. After the last scene had flashed, he looked back at the footprints in the sand. He observed that many times along the path of life there had been only one set of footprints, and that it happened at the saddest and most troubled times of his life. एक रात एक आदमी को एक सपना आया। उसने देखा कि वो बीच पर अकेला भगवान के साथ चल रहा है। स्काई में, आकाश में उसकी जिंदगी के अलग अलग सीन्स, उसकी पूरी लाइफ फ्लैश हो रही थी। हर सीन के लिए उसने देखा दो सेट ऑफ फुटप्रिंट्स हैं, एक उसके थे और एक भगवान के थे। अब जैसे ही लास्ट सीन फ्लैश हो गया, उसने वापस उन फुटप्रिंट्स की ओर देखा। उसने देखा कई बार उसके लाइफ में जब भी दुख रहे थे, बहुत ट्रबल टाइम्स रहे थे, तब सिर्फ एक ही फुटप्रिंट। तो उसने भगवान को बोला, भगवान ये तो चीटिंग है रे। जब भी दुख आया, जब भी प्रॉब्लम आया लाइफ में, तब तुम मेरे पास से निकल गए, मेरे को अकेले चलने को बोला। एक ही सेट ऑफ फुटप्रिंट्स है। व्हाट इज दिस गॉड? किट्टा अटली बाटी पुतली, चीटिंग। भगवान चीटिंग करता है। मैं नहीं खेलता तुम्हारे साथ जिंदगी। भगवान ने बोला, बेवकूफ, ध्यान से देख वे फुटप्रिंट्स किसके हैं। ध्यान से देखा तो फुटप्रिंट्स भगवान के थे। तो ईश्वर ने यही बोला, बेटा जब तेरी तकलीफ आई थी ना लाइफ में, तब मैं तेरे साथ नहीं चला था, तुझे मैंने कंधों पे उठा लिया था, तुझे मैंने संभाल लिया। मतलब सर एग्जाम में लर्न करने नहीं जाऊंगा ना, तो भगवान आगे वाले के रूप में मुझे पूरा पेपर बता देगा। नालायक को ऐसा नहीं। He questioned God about it. God, you said that once I decided to follow you, you would walk with me all the way. So I didn't understood why you left me alone when I needed you the most. God replied, during your times of trials and sufferings where you saw only one set of footprints, they were mine. For it was I carried you in my arms. ईश्वर पे विश्वास रखो, सब हो जाएगा। अब ये कहानी है, ये कहानी एक्चुअली स्टोरी टेलर बच्चों के लिए है। सर बच्चों की कहानी होगी ना, हमारे बच्चों की बुक में ये। हाँ, मगर इसके अंदर आप लोग के कैरेक्टर का एक ट्रेट बताया हुआ है। आज अपने आसपास है ना, एक एक कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स को देखना बड़ा मजा आता है। आज बच्चे पक जाते हैं एक्चुअली अच्छाई से, इसलिए वो बुराई की तरफ अट्रैक्ट। बचपन से आपको एक ही कहानी सुनाई जाती है, एक था राजा एक थी रानी, दोनों अच्छे थे, खत्म हुई कहानी। बच्चे बोले ये जो हमें जितनी भी कहानियां सुनाई देते हैं, उसमें जो मेन प्रोटेगनिस्ट होता है एकदम अच्छा क्यों होता है? वो जो मेन हीरो होता है ऐसा क्यों होता है कि भाई उसके मम्मी डैडी उस पर हमेशा प्राउड ही लेते हैं, वो बेस्ट ही होता है, वो बंदा डांस भी कर पाता है, फाइट भी कर पाता है, उसके जैसा कोई अच्छा बच्चा होता ही नहीं। वो माँ बाप को कभी खुशी कभी गम, उसमें बुराइयां होती ही नहीं है। भाई कहाँ बनते हैं ऐसे सैंपल, और उसके साथ लाइफ में सब अच्छा ही हो जाता है। कभी कोई बुरी कहानी क्यों नहीं बोलती? इसलिए बच्चे सूरज बरजाटिया मूवीज देख के पक जाते हैं। उन लोग को बिग बॉस पसंद है, उनको बुराई देखनी है, उनको थोड़ा सा वायलेंस देखना है, उनको अच्छे अच्छे एंडिंग नहीं चाहिए, उनको डेविलिश एंडिंग चाहिए, उनको ही चाहिए। यहाँ पे एक ऐसी ही कहानी है कि इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून और एक रेलगाड़ी चल रही है, दब 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 दब। चलिए जरा पिक्चर्स के साथ करते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग है। The Storyteller. It was a hot afternoon.
It was a hot afternoon. और रेलवे carriage, रेलवे का डब्बा है इंडिया का. And the railway carriage was correspondingly Accordingly, sultry, very hot. sultry, and the next stop was at Temple Combe, nearly an hour ahead. 1 hour बाद टेम्पल कुम नाम का एक स्टेशन आना. Carriages, the conveying of goods, passengers from one place to another. Sultry means hot and humid. The occupants of the carriage were a small girl. कैरेज में एक छोटी सी बच्ची थी. ये बच्ची भी महान है. उसने एक ही कोई पोएम लर्न की और घड़ी घड़ी वो वही पोएम के वर्ड सुना रही है. On the road to Mandala. 2-3 मिनट बाद वापस वही. On the road to Mandala. छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार अगर उन्होंने एक चीज पढ़ ली होती है, एक चीज कहीं सुन ली होती है, फिर पूरा दिन वही रट्टो मारते रहते हैं. फिर आजू बाजू वाले इतने पक जाते हैं और धीमे धीमे वही चीज उनके दिमाग में आने लगती है. कई बार ऐसा होता है कोई बंदा अगर सॉन्ग गा रहा है, आपको सॉन्ग नहीं पसंद है, मगर वो इतनी बार गा रहा है कि वो सॉन्ग आपके दिमाग में फिट हो जाता है. कोका कोला तू, आप बोले कितना रबिश सॉन्ग है, मगर दिन में 3-4 बार सुना और आप भी ऐसे ही बैठा, आपके दिमाग में वही बजेगा. कोका कोला तू, अबे क्या गा रहा हूँ. तो ये लड़की है, एक छोटी सी बच्ची, जो कब की ऑन द रोड टू मंडाला नाम का एक सॉन्ग गाते रहती है, पोएम. And a smaller girl and a small boy. हाँ. Well, एक स्मॉल गर्ल है, स्मॉलर गर्ल है एंड स्मॉल बॉय है. वो ऑन द रोड टू मंडाला ही स्मॉलर गर्ल गा रही है. मैंने गलती से स्मॉल गर्ल पे बोल दिया. ये स्मॉल गर्ल है जो बहुत ही चापली है. आई मीन से आप जनरल या ओ या who is too much, who is just like वो केसी जी की मुझसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता. स्मॉलर गर्ल ऑन द रोड टू मंडाला गाने वाली. और स्मॉल बॉय, ये बंदा क्वेश्चन मांग. इसके सवाल महान महान है. occupant means a person who resides or is present in a house, vehicle, seat, etc. at a given time. Their aunt occupied one corner seat and the आंटी थी, she occupied one corner of the seat. और एक फर्दर कॉर्नर सीट पर एक बैचलर बैठा था, who was a stranger to the party. मगर स्मॉल गर्ल्स, ये हमारे हिंदी मूवी में एक सीन की तरह था. एक साउथ इंडियन मूवी में मेरे ख्याल सेम सीन था. ये हमारा जो बैचलर है, समझ लो वो रणवीर कपूर है, और जो लड़की है वो आलिया भट्ट समझ लो, बराबर. और ये 3 बच्चे. अब ये जो बैचलर था, he was a stranger to the party, but the small girl and the small boy emphatically in a noticeable manner occupied the compartment. के पूरे कंपार्टमेंट में इनकी चे चालू है. कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप कभी किसी ट्रेन के कंपार्टमेंट में और वहां पे एक फैमिली है जिनकी चे पूरे कंपार्टमेंट को भरे हुए, कंटिन्यूस उनका टी चलते रहता है. छोटे बच्चे को हम लोग खिलाने के लिए सब लोग आगे बढ़ते हैं ना, इट्स लाइक पेरेंट्स बैठ जाते हैं और बाकी पूरा कंपार्टमेंट वो छोटे बच्चे को संभाल रहा है. 2 मिनट के लिए उसको खिलाने के लिए, अरे बेटा बेटा आजा. बाद में 2 मिनट 5 मिनट मम्मी बुलाती नहीं, और हम भी सोचते अबे कब जाएगा रे तू, अबे रो ले 2 मिनट ताकि तेरी माँ वापस ले. मगर वो बच्चा रोता ही नहीं, हमारे साथ ही खेलता रहता है और पूरा टाइम हमारा बेबी सिटिंग में चला जाता है. further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their party. But the small girls and the small boy emphatically occupied the compartment. In a noticeable. Emphatically means in a forceful way. Both the aunt and the children were conversational in a limited, persistent way. दोनों आंट और बच्चों की बातें 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 ही चल रही थी. जैसे घर में कोई मक्खी हो तो कैसे एकदम करे, भाई शांत, हम कुछ भी कहें. That means consistent, continuously reminding one of the attentions of a housefly. मक्खी कैसे इरिटेट कर देती है ना, मक्खी हूं मैं मक्खी, सैर कर नरक की, वैसे कंटिन्यूअस गुनगुन 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 चलता रहता है. Way, reminding one of the attentions of a housefly that refuses to be discouraged. Persistent means continuing firmly. Most of the aunt's remarks
seemed to begin with don't, don't. and nearly all the children's remarks began with आंटी घड़ी घड़ी यही बोल रही थी, डोंट, बच्चा ये नहीं, बच्चा ये नहीं, बच्चा ये नहीं, और बच्चे घड़ी घड़ी क्यों क्यों क्यों। बैचलर ने कुछ बोला नहीं मगर वो पक गया था। आंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई एज अ कर्टियस स्टूडेंट तू भी मुझे संभालने में मदद कर, हमेशा ट्रेन में वही होता है। why? The bachelor said nothing out loud. Don't, Cyril, don't, exclaimed the aunt. अब वो सिरिल वो था ना, वो है ना मस्त ऐसे कुशन ले रहा था, सीट के कुशन जो पीछे था उसको धाप 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 करके ना डस्ट उड़ा रहा था। आंटी ने बोला सिरिल नहीं, चल विंडो के बाहर देख, विंडो के बाहर देख। बच्चा आ गया, उसने बोला ये शीप को है ना इधर से हुर हुर करके दूसरे फील्ड में क्यों लेके जा रहे हैं। आंट ने बोला क्योंकि वहां पे ज्यादा घास है इसलिए दूसरे फील्ड में। लड़के ने बोला अरे मगर इस फील्ड में भी तो बहुत सारी घास है, यहाँ पे घास ही घास है। आंटी बहुत सारी घास है, फिर क्यों लेके जा रहे हैं, बोलो ना। तो मेरे को क्या पता भाई। आंटी ने बोला शायद दूसरे फील्ड की गिरा घास इससे अच्छी है। पुलिसली आंटी ने बोला। तुरंत क्वेश्चन है, दूसरे फील्ड की घास भी वैसी लग रही है, ये अच्छी कैसे है। अब मेरे को क्या पता। आंटी ने उसका माइंड डाइवर्ट करने बोला अरे वो देख गाय गाय गाय। ऐसे बता रही थी गाय 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 जैसे उसने डायनासोर देख लिया, ऐसी कोई रेयर बात देख लिया। सिरिल ने बोला नहीं नहीं आंटी, वो घास दूसरे फील्ड की अच्छी क्यों है। बैचलर के चेहरे पे गुस्से की फ्राउन, फ्राउन यानी कि ऐसा ही ना अपीयरेंस, वो डीप हो रही थी। बाप रे कितने इरिटेट कर रहे हैं ये। आंटी ने सोचा कैसा हार्ड और अनसिंपैथेटिक मैन है, मदद भी नहीं करता है। आंट उसको बता ही नहीं पा रही थी कि भाई ग्रास क्यों दूसरी साइड पर बेटर है। स्मॉलर गर्ल एज यूजुअल चालू हो गई। ऑन द रोड टू, बोलो, मंडाला, ऑन द रोड टू मंडालय। उसको ये एक ही लाइन पता थी, मगर वो छोटी बच्ची अपना पूरा लिमिटेड नॉलेज को फुल यूज कर रही थी इरिटेशन के लेवल पर। वो लाइन इतनी बार रिपीट कर रही थी, इतनी बार रिपीट कर रही थी, ड्रीमी, एकदम ड्रीमी मगर फर्म वॉइस में और इतने ऑडिबल वॉइस में। बैचलर को लगा किसी ने बेट लगा दी हो कि भाई ये लाइन है ना 2000 टाइम से ज्यादा तो बोल ही नहीं सकती, मिनिमम 2000 टाइम बोलेगी, चैलेंज। तो वो बंदा जो सोचता है ये 2000 टाइम नहीं बोल पाएगी, चैलेंज हारने वाला था, क्योंकि मैडम बोलती जा रही थी घड़ी 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 घड़ी। ये हाइपरबोली है, ही मीन टू से वो 2000 से भी ज्यादा बार बोली। इमेजिन करो आपके बाजू में कोई कंटिन्यूस बोल रहा, ऑन द रोड टू मंडाला, ऑन द रोड टू मंडाला। थोड़ी देर बाद तो हम भी कंटाल जाएंगे। आंटी ने बोला कम ओवर हियर एंड लिसन टू स्टोरी, एक स्टोरी सुनाती हूँ। बच्चे अनइंटरेस्टिंग मैनर से आंटी की तरफ बढ़े। इससे पता चल गया आंटी को स्टोरी अच्छी नहीं आती थी बताने। लो कॉन्फिडेंशियल वॉइस में, जिसमें बीच बीच में बच्चे ऑफ कोर्स उसको इंटरप्ट करते रहते थे, उसने एक बहुत ही बोरिंग और बहुत ही स्टूपिड स्टोरी चालू की। पता है एक लड़की थी, वो बहुत अच्छी थी, शी मेड फ्रेंड्स विद एवरीवन ऑन अकाउंट ऑफ हर गुडनेस। और एक बार एक पागल भैंसा उसके पीछे पड़ रहा था, मगर लोगों ने उसको बचा लिया क्योंकि सब लोग जानते थे कि वो कितनी अच्छी है। तुरंत जो बच्चियों में जो बड़ी बच्ची थी ना, उसने पूछा क्यों, वो अगर अच्छी नहीं होती तो लोग उसको सेव नहीं करते। बैचलर भी यही सवाल पूछना चाहता था, ये पक्का हो क्या स्टोरी बोली तूने। आंटी ने बोला हाँ, मगर शायद वो इतना फास्ट नहीं भागते उसको मदद करने के लिए अगर वो इतनी अच्छी नहीं होती तो। इज इट अ प्रॉपर आंसर कि अगर वो इतनी अच्छी नहीं होती तो लोग इतना फास्ट नहीं भागते उसको भैंस से बचाने के लिए। वो लोग बोलते हैं हाँ भैंस, हाँ भैंस, उसको उड़ा, ऐसा था। तो जो बड़ी लड़की थी ना, उसने बोला इट इज द स्टूपिडेस्ट स्टोरी आई हैड एवर हर्ड। सिरिल ने बोला मैं तो इतनी स्टूपिड थी मैंने आधे बात सुना ही नहीं। सबसे छोटी बच्ची ने कोई कमेंट नहीं किया बराबर, मगर उसने बहुत पहले से अपनी फेवरेट लाइन का बोलना चालू कर दिया था। फेवरेट लाइन क्या थी, ऑन द रोड टू मंडाला।
उसने में बैचलर में कमेंट मारा, आप मेरे ख्याल से एक अच्छी कहानीकार नहीं है, यू डोंट सीम टू बी अ सक्सेसफुल स्टोरी टेलर। बढ़ गई, क्या रे सक्सेसफुल स्टोरी टेलर मुझे बोलता है? भाई बच्चों को एक स्टोरी सुनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, जो वो समझ भी सके और अप्रिशिएट भी कर सके। बैचलर बोला मैं आपसे एग्री नहीं करता, मेरे हिसाब से बच्चों को स्टोरी सुनाई जा सकती है। जो बड़ी लड़की थी उसने बोला ओके तो मुझे एक स्टोरी बताओ। बैचलर शुरू हो गया एक स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था बर्था, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छी थी। बच्चे स्टार्टिंग में बड़े इंटरेस्ट हुए, अरे वाह वंस अपॉन अ टाइम एक लड़की बर्था। लेकिन फिर जैसे ही सुना कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छी थी, बच्चों का जो इंटरेस्ट जागा था ना, चला गया, हट यार सेम स्टोरी। कभी कोई बोलो ना एक लड़की बुरी थी मगर वो लाइफ में सक्सेसफुल हुई, तो हमको गुस्सा आएगा, बराबर। उसने बोला वो अपना हर काम जो उसको बोलो वो करती थी, हमेशा सच बोलती, क्लोथ अच्छे रखती, मिल्क पुडिंग्स दूध के पेड़े भी ऐसे खाती जैसे वो जैम टार्ट्स हो। सही समझ में नहीं आया। वेल इन शॉर्ट, वो भाखरी भी ऐसे खाती जैसे वो डोमिनोज का पिज्जा हो, बराबर, हाँ या ना। वो गुड़ रोटी भी ऐसे खाती जैसे चोकोलावा केक हो, यानी कि सादी चीजों में भी वो कंप्लेंट नहीं करती, अपने लेसन परफेक्टली पढ़ती थी और बहुत पोलाइट थी। वो बड़ी लड़कियां बोला क्या वो प्रेटी थी, अच्छी थी दिखने में? हाँ मगर तुम जितनी नहीं। ओ तो ठीक है, बट शी वॉज हॉरिबली गुड। अब बच्चों का इंटरेस्ट आया, पहली बार कोई बोल रहा है कि गुड इज हॉरिबल। वाह, अच्छाई बुरी है, ये एक नॉवेल्टी थी जिसके कारण लोगों ने अप्रिशिएट किया। एक सत्य जो आंटी की कहानियों में नहीं था बचपन में, उसमें अच्छी थी, प्यारी थी, ये तो हॉरिबली गुड। ये वो बहुत अच्छी थी, उसको बहुत सारे मेडल्स मिले थे अच्छाई के, जो हमेशा अपने ड्रेस पे रखती थी। एक मेडल ओबीडियंस का, एक मेडल पंक्चुअलिटी का, एक अच्छे बिहेवियर का, बड़े मेडल्स थे। और वो जैसे ऐसे चलती टिंग 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 आवाज आती। टाउन में कोई ऐसा चाइल्ड नहीं था जिसके पास ये तीनों मेडल हो। इनसे सबको पता चलता था कि एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छी चाइल्ड है। सिरिल ने बोला हाँ गुड, हॉरिबली गुड। उनको बुराई पसंद थी, हर कोई उसकी अच्छाई की बात करता। फिर उस कंट्री का जो प्रिंस था उसने उसके बारे में सुना और उसने कहा अगर वो बहुत अच्छी है तो उसको प्रिंस के पार्क में चलने की इजाजत दी जाए, जो टाउन के बाहर था। बहुत ब्यूटीफुल पार्क था और कोई बच्चों को अलाउ नहीं था, तो बर्था के लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि वो वहां पे चला। सिरिल ने बोला वो तो शीप के पीछे ही पड़ा हुआ है, वर देयर एनी शीप इन द पार्क? बैचलर ने बोला नो, मगर कुछ थोड़े हार्मलेस एनिमल्स थे। स्टोरी टेलर थोड़ी देर के लिए चुप रहा था कि बच्चों के दिमाग में वो गार्डन आया। गार्डन आया, समझ में आया? बर्था वहां पे गई, वहां पे कोई फ्लावर्स नहीं थे, वो देख के वो दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी आंटियों ने कहा था कि बेटा अगर कोई फ्लावर्स हो तो प्लक करके लाना। तो बर्था ने क्या बोला, हाँ या ना? नहीं, मैं फ्लावर्स प्लक करूं? उस मासूम राजा जिसने मुझे ये अलाउ किया कि मैं उसके गार्डन में आऊं, तो मैं इतनी बुरी हूं कि फ्लावर्स प्लक करूं? नहीं। अब वो वहां पे गई तो फ्लावर्स थे ही नहीं, तो दुखी हुई। क्यों? उसको अपने आप को अच्छे प्रूव करने का भी मौका नहीं मिलेगा ना। फ्लावर्स होते तो बोलती ना मुझे तो देखो लोगों ने बोला था मगर मैंने फ्लावर्स प्लक नहीं किए, मैं कितनी अच्छी हूँ। मगर अभी उसको खुद को अच्छे कहने का मौका मिलता, बराबर। तुरंत जवाब आया, सवाल आया कि फ्लावर्स क्यों नहीं थे वहां? क्योंकि जानवरों ने खा लिए थे। गार्डनर से प्रिंस को बोला था कि वो एनिमल्स और फ्लावर्स दोनों को नहीं रख पाएगा, तो दोनों में से एक रखे। तो उसने सोचा मैं एनिमल्स को रखूंगा, फ्लावर्स को नहीं। बच्चे खुश हो गए, वाह एनिमल्स डिस्ट्रक्शन, यस। प्रिंस कितना अच्छा है, कुछ लोग फ्लावर्स बचाते, इसने जानवर बचाए, यस डिस्ट्रक्शन। बहुत सारी चीजें थी पार्क में,
गोल्ड और ब्लू बॉन्ड्स थे, उसमें ग्रीन फिश थी, ट्रीज थी जिसमें ब्यूटीफुल पैरट्स थे जो एक मोमेंट में क्लेवर क्लेवर चीजें बोलते थे, हमिंग बर्ड्स थे, जो लग रहा था कि आजकल के जो पॉपुलर ट्यून्स है ना वो बजा रहे थे। आजकल का पॉपुलर सॉन्ग कौन सा है? कौन सा सॉन्ग पॉपुलर है तुम लोग में? कोई सॉन्ग पॉपुलर है क्या? तुम लोग सॉन्ग नहीं सुनते? अभी कौन सा सॉन्ग चल रहा है आजकल? रिसेंटली कोई सॉन्ग नहीं सुन रहे आप लोग? चलो समझ लो जो भी सॉन्ग फेमस था वो गा रहे थे बच्चे। बर्था ऊपर नीचे चल रही थी, शी एंजॉयड हरसेल्फ इमेंसली। सोच करने लगी अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती तो मुझे इस ब्यूटीफुल पार्क में आने को ही नहीं मिलता और मैं ये सब एंजॉय नहीं कर पाती। और ये 3 मेडल्स मस्त क्लिंक हो रहे थे, टिन टिन टिन, जिसको रिमाइंड करवा रहे थे वो कितनी अच्छी है। उतने में एक इनॉर्मस वुल्फ आया कि उसको कोई एनिमल मिले जिससे उसका खाना बने, सफर मिले। यस, उसने बर्था को देखा। बर्था का पिंक ड्रेस क्लियरली दिख रहा था, स्पॉटलेसली व्हाइट था और क्लीन था। बर्था ने वुल्फ को अपने सामने आते हुए देखा और देखा इट वाज स्टीलिंग टुवर्ड्स हर। उसने सोचा अरे यार मैं क्यों पार्क में आई, मैं क्यों इच्छी थी, ये खा जाएगा मुझे। वो भागी वुल्फ के पीछे 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 पीछे। बर्था आगे आगे वुल्फ पीछे पीछे, वुल्फ पीछे पीछे, बर्था आगे आगे, बर्था आगे वुल्फ पीछे, वुल्फ पीछे, बर्था आगे, बर्था आगे वुल्फ पीछे, वुल्फ पीछे, बर्था आगे, बर्था 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 बर्था, वुल्फ वुल्फ वुल्फ, बर्था आगे वुल्फ पीछे भाग रहे थे। इमेजिन करो आपके पीछे वुल्फ पड़ा है, आपकी क्या हालत होगी? सर डॉग पड़ा है तो हालत बिगड़ती है। बर्था भागी 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 भागी, एक बुशेस दिखे, मिल्टल नाम के फ्लावर के श्रबरी बुशेस दिखे, वहां पे अपने आप को छिपा दिया। वुल्फ स्निफ करने लगा। इमेजिन करो एक वुल्फ, आपका जो गाल है ना, उस गाल के बाजू में वो वुल्फ का मुंह, उसकी जबान जिसमें से सलाइवा निकल रहा है वो बाहर से हो रही है, वो सलाइवा आप पे गिर रहा है। उसका मुंह एकदम आपके गाल के एकदम करीब आ गया, इतना करीब आ गया कि आप जैसे उसको टच कर रहे तो वो वुल्फ के वो जो गाल में से, जो जबान में से जो पानी पानी गिर रहा था ना, वैसा आपको टच होएगा उतने बाजू में। और उसकी स्मेल जो है ना, वो गंदी स्मेल, एकदम वास वास मारती स्मेल आपके मुंह पे गिर रही है, कैसा फील हो रहा है? बर्था के इधर वुल्फ था और वो ऐसे रही, उसको टच नहीं हुआ तो वैसे ही। वुल्फ को वो दिखी, उसके बाजू में इतना वुल्फ था। He was glaring with rage. बर्था terribly frightened. वो सोच रही थी अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती तो आज मैं बची होती, ये अच्छी थी तो मैं फंस गई। और मिल्टल यानी कि फ्लावर्स की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वुल्फ को बर्था नहीं दिखी। बराबर बुशेस भी इतने थिक थे कि वुल्फ को शायद वो ना मिले, तो उसने बोला चलो कोई छोटा एनिमल पकड़ते हैं, और वो निकल गया। बर्था पूरी थर 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 प्रभुदेवा की तरह कांप रही थी। बराबर उतने में उसका ओबीडियंस का मेटल जो था ना, वो क्लिंक हुआ विद द मेटल फॉर गुड कंडक्ट एंड पंक्चुअलिटी। वुल्फ मूव हो रहा था, कितने में उसने टिन 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 आवाज सुनी, वापस क्लिंक हुए, उसने वापस आवाज सुना। वो बुश के अंदर दौड़ पड़ा, अंदर कूद पड़ा। उसकी पेल ग्रीन आईज शाइन कर रही थी वाइल्डनेस के साथ, जीत के साथ, और उसने बर्था को बाहर निकाला। बर्था को उसने खा गया। कसम मजा आ गया, वुल्फ बर्था को मार कर खा गया। उसका एक टुकड़ा बाकी नहीं रखा, सब कुछ, पूरी हड्डियां अतड़ियां सब कुछ वो खा गया। बचा सिर्फ उसके शूज, थोड़े से क्लोथ्स और वो मेडल ऑफ गुडनेस। छोटी बच्ची जो थी ना अंदर टू मंडाले वाली, वो बोली वाह क्या स्टोरी है, स्टोरी की शुरुआत बहुत बुरी हुई मगर एंडिंग क्या मस्त था। बड़ी लड़की बोली इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी दैट आई हैव एवर हर्ड। सिरिल बोला भाई इट इज द ओनली ब्यूटीफुल स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। एक ऑपोजिट डिसएग्रीइंग ओपिनियन आंटी से, अबे क्या बच्चों को सुना रहा है ऐसी फालतू की कहानियां? हाँ, मैं इतने सालों से उनको अच्छी अच्छी बातें सिखा रही थी, तूने सब गड़बड़ कर दिया। इतने में स्टेशन आ गया। बैचलर ने उतरते हुए बोला एट एनी रेट
मैंने उनको 10 मिनट के लिए शांत तो रखा जो तुम नहीं रख पा रही थी। हाँ, दुखी औरत करके वो बैचलर उतर गया, बराबर। और वो आंट को छोड़ गया जिसको अभी आगे के 6 महीने ये बच्चे टॉर्चर करेंगे कि मैं ऐसी एक गंदी कहानी। समझ में आया बेटा? हाँ है ना? अभी मैं एवी स्टार्ट करता हूँ, यू कैन जस्ट चेक द एवी बेटा, पूरी स्टोरी। As the small boy began smacking the cushions of the seat, producing a cloud of dust at each blow. Smacking means striking typically with the palm of the hand and as punishment. Come and look out of the window, she added. The child moved reluctantly to the window. Reluctantly means in an unwilling and hesitant way. Why are those sheep being driven out of the field? He asked. I expect they are being driven to another field where there is more grass, said the aunt weakly. But there is a lot of grass in that field, protested the boy. There's nothing else but grass there. Protested means declared. Aunt, there's lot of grass in that field. Perhaps the grass in the other field is better, suggested the aunt facetiously. Facetiously means foolishly. Why is it better? Came the swift, inevitable question. Inevitable means unavoidable. Oh, look at those cows, exclaimed the aunt. Nearly every field along the line had contained cows or bullocks, but she spoke as though she were drawing attention to a rarity. Rarity means a rare thing. Why is the grass in the other field better? Persisted Cyril. The frown on the bachelor's face was deepening to a scowl. Frown means a facial expression or look indicating disapproval. A scowl means an angry look. He was a hard, unsympathetic man, the aunt decided in her mind. She was utterly unable to come to any satisfactory decision about the grass in the other field. The smaller girl created a diversion by beginning to recite On the Road to Mandalay. She only knew the first line, but she put her limited knowledge to the fullest possible use. She repeated the line over and over again in a dreamy but resolute and very audible voice. Resolute means firm. It seemed to the bachelor as though someone had had a bet with her that she could not repeat the line aloud 2,000 times without stopping. Whoever it was who had made the wager was likely to lose his bet. Wager is a more formal term for bet. Come over here and listen to a story, said the aunt when the bachelor had looked twice at her. The children moved listlessly towards the aunt's end of the carriage. Listlessly means inactively. Evidently, her reputation as a storyteller did not rank high in the estimation. Estimation means opinion. In a low, confidential voice, interrupted at frequent intervals by loud, petulant questionings from her listeners, she began an unenterprising and deplorably uninteresting story about a little girl who was good and made friends with everyone on account of her goodness and was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admired her moral character. Interrupted means stop the continuous progress. Petulant means unreasonable. Deplorably means pitifully. Rescuers means a person who saves someone from a dangerous or difficult situation. Wouldn't they have saved her if she hadn't been good? Demanded the bigger of the small girls. It was exactly the question that the bachelor had wanted to ask. Well, yes, admitted the aunt lamely, but I don't think they would have run quite so fast to her help if they had not liked her so much. Admitted means
confessed to be true. "It's the stupidest story I've ever heard," said the bigger of the small girls with immense conviction. Immense means extremely large or great. Conviction means a firmly held belief or opinion. "I didn't listen after the first bit. It's so stupid," said Cyril. The smaller girl made no actual comment on the story, but she had long ago recommenced a murmured repetition of her favorite line. "You don't seem to be a success as a storyteller," said the bachelor suddenly from his corner. The aunt bristled in instant defense at this unexpected attack. Bristled means got angry. It's a very difficult thing to tell stories that children can both understand and appreciate, she said stiffly. "I don't agree with you," said the bachelor. "Perhaps you would like to tell them a story?" was the aunt's retort. Retort means reply. "Tell us a story," demanded the bigger of the smaller girls. "Once upon a time," began the bachelor, "there was a little girl called Bertha who was extraordinarily good." The children's momentarily aroused interest began at once to flicker. All stories seemed dreadfully alike, no matter who told them. Flicker means make small, quick movements. She did all that she was told. She was always truthful. She kept her clothes clean, ate milk puddings as though they were jam tarts, learned her lessons perfectly, and was polite in her manners. "Was she pretty?" asked the bigger of the small girls. "Not as pretty as any of you," said the bachelor, "but she was horribly good." There was a wave of reaction in favor of the story. The word horrible in connection with goodness was a novelty that commended itself. Commended means proved acceptable. It seemed to introduce a ring of truth that was absent from the aunt's tales of infant life. Infant means a very young child or baby. 4.2 The Storyteller. Part 1 Factual Questions. "She was so good," continued the bachelor, "that she won several medals for goodness, which she always wore pinned onto her dress. There was a medal for obedience, another medal for punctuality, and a third for good behavior. Obedience means discipline. Punctuality means the fact or quality of being on time. They were large metal medals, and they clicked against one another as she walked. No other child in the town where she lived had as many as 3 medals, so everybody knew that she must be an extra good child. "Horribly good," quoted Cyril. Everybody talked about her goodness, and the prince of the country got to hear about it, and he said that as she was so very good, she might be allowed once a week to walk in his park, which was just outside the town. It was a beautiful park, and no children were ever allowed in it, so it was a great honor for Bertha to be allowed to go there. "Were there any sheep in the park?" demanded Cyril. "No," said the bachelor. "There were no sheep, but there were other small, harmless animals in the park." The storyteller paused to let a full idea of the park's treasures sink into the children's imaginations. Then he resumed. Resumed means restarted. "Bertha was rather sorry to find that there were no flowers in the park. She had promised her aunts, with tears in her eyes, that she would not pick any of the kind prince's flowers, and she had meant to keep her promise. So, of course, it made her feel silly to find that there were no flowers to pick." "Why weren't there any flowers?" "Because the animals had eaten them all," said the bachelor promptly. "The gardeners had told the prince that you couldn't have animals and flowers. So he decided to have animals and no flowers."
There was a murmur of approval at the excellence of the prince's decision. So many people would have decided the other way. There were lots of other delightful things in the park. There were ponds with gold and blue and green fish in them, and trees with beautiful parrots that said clever things at a moment's notice, and hummingbirds that hummed all the popular tunes of the day. Bertha walked up and down and enjoyed herself immensely and thought to herself, if I were not so extraordinarily good, I should not have been allowed to come into this beautiful park and enjoy all that there is. बेटा समझ में आ रहा है ना पूरा? अब तक का पक्का? कंटिन्यू करूं ना? There is to be seen in it. And her 3 medals clinked against one another as she walked and helped to remind her how very good she really was. Extraordinarily means exceptionally. Clinked means to make or cause to make a sharp ringing sound. Just then, an enormous wolf came prowling into the park to see if it could catch a fat little animal for its supper. Prowling means move about restlessly. The first thing that it saw in the park was Bertha. Her pinafore was so spotlessly white and clean that it could be seen from a great distance. Pinafore means a collarless, sleeveless dress worn over a blouse or jumper. Bertha saw the wolf and saw that it was stealing towards her, and she began to wish that she had never been allowed to come into the park. She ran as hard as she could, and the wolf came after her with huge leaps and bounds. She managed to reach a shrubbery of myrtle bushes, and she hid herself in one of the thickest of the bushes. Myrtle is a bush with shiny leaves and sweet-smelling white flowers. The wolf came sniffing among the branches, its black tongue lolling out of its mouth and its pale grey eyes glaring with rage. Lolling means stick out one's tongue so that it hangs loosely out of the mouth. Glaring means reflecting a strong light. Bertha was terribly frightened and thought to herself, if I had not been so extraordinarily good, I should have been safe in the town at this moment. However, the scent of the myrtle was so strong that the wolf could not sniff out where Bertha was hiding, and the bushes were so thick that he might have hunted about in them for a long time without catching sight of her. So he thought he might as well go off and catch a little animal instead. Bertha was trembling very much at having the wolf prowling and sniffing so near her. And as she trembled, the medal for obedience clinked against the medals for good conduct and punctuality. Trembling means shaking. Prowling means move restlessly in search of prey. Sniffing means draw in a scent through nose. The wolf was just moving away when he heard the sound of the metals clinking and stopped to listen. They clinked again in a bush quite near him. He dashed into the bush, his pale grey eyes gleaming with ferocity and triumph, and dragged Bertha out and devoured her to the last morsel. Gleaming means reflect light. Ferocity means fierce violence. Devoured means ate up greedily. Morsel means a small piece or amount of food. All that was left of her were her shoes, bits of clothing, and the 3 medals of goodness. The story began badly, said the smaller of the small girls, but it had a beautiful ending. It is the most beautiful story that I have ever heard,
said the bigger of the smaller girls with immense decision. It is the only beautiful story I have ever heard, said Cyril. A dissentient opinion came from the aunt. Dissentient means dissenting, different, not agreeing. A most improper story to tell to young children. You have undermined the effect of years of careful teaching. Undermined means weakened the base. At any rate, said the bachelor, collecting his belongings preparatory to leaving the carriage. I kept them quiet for 10 minutes, which was more than you were able to do. Unhappy woman, he observed to himself as he walked down the platform of Temple Combe station. For the next 6 months or so, those children will assail her in public with demands for an improper story. Assail means attack. By H. H. Munro, Saki. क्लियर हुआ? होमवर्क में पता है ना आपको क्या करने का है पूरे का पूरा? You know the homework.